नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो में आज आप सभी का। दोस्तों, निर्जला एकादशी व्रत आने वाला है जो कि 18 जून 2024 को रखा जाएगा। और एकादशी व्रत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। लेकिन 24 एकादशियों में से निराजली एकादशी जो है बहुत ही खास होती है। अगर हम साल की 24 एकादशियाँ नहीं कर पाते हैं तो आप सिर्फ निर्जला एकादशी का एक व्रत रखकर सभी पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी आप व्रत कथा सुनकर अपने पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो इस व्रत कथा को सिर्फ पढ़ता है और सुनता है उसे भी स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो आज हम आप लोगों के लिए निर्जला एकादशी व्रत कथा लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी व्रत का पौराणिक महत्व और व्याख्यान भी कम रोचक नहीं है। जब सर्वज्ञ वेदव्यास ने पांडवों को 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली एकादशी का संकल्प कराया था, युधिष्ठिर ने कहा था, हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हैं और वेदांगों के पारंगत हैं। तब व्यास जी कहने लगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी के दिन स्नान करके पवित्र हो और फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर नित्य क्रिया समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी नहीं करने के लिए कहते हैं। लेकिन मुझसे बिना खाए नहीं रहा जाता, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। भीमसेन की यह बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नर्क को दूषित समझते हो तो तुम स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए इन एकादशियों को नहीं कर पाते हो तो तुम्हें मैं आज एक उत्तम एकादशी व्रत बतलाता हूँ। एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं किया जा सकता है मुझसे, भीमसेन ने ऐसा बताया। तो फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ? मेरे उदर में वृक्क नामक एक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। जब मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पाता तो मैं व्रत कैसे रखूँगा? इस पर महामुनि ने कहा कि एक ही उपवास कर सकते हो तो मैं तुमको एक ही उपवास करने के लिए बताता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा करने से तुम्हारे लिए स्वर्ग का मार्ग खुल जाएगा। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। भीमसेन ने कहा। व्यास जी ने कहा, भीमसेन, ज्येष्ठ मास के सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निराजल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में नहीं डालते, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक मनुष्य जल ग्रहण नहीं करता है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो उसके बाद द्वादशी को सुबह में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करो। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियाँ होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी का निराहार व्रत करे और पूर्ण रूप से पूजा करे तो मैं उसे सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर देता हूँ। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के
समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव रूप को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया है तो भी एकादशी व्रत को करने से यह सभी पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह एकादशी श्री कृष्ण का कथन है कि निर्जला एकादशी को विविध पूर्वक उत्तम रीति के उपवास करने वाले वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेगा वह परम पद को प्राप्त होगा। वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर, गुरुद्रोही होने के बावजूद भी मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में स्नान करने वाले भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। आप पर्याप्त दक्षिणा और भलीभांति मिष्ठानों द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं। निराजली एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल, छाता आदि भी दान किया जाता है। आपके पास जो कुछ भी इच्छा अनुसार, आपके सामर्थ्य अनुसार हो आप वह दान कर सकते हैं। संसार सागर से तारने वाले हे देवहरि के इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्षी जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करो। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करो। ऐसा करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तत्पश्चात द्वादशी के ब्राह्मण भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करो। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे पूर्ण रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अतः इस कथा के बाद से ही निर्जला एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। भीमसेन तब से निर्जला एकादशी का व्रत करने लगे। उससे पहले वह कोई भी व्रत नहीं करते थे। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब